मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वंदे शांति सागरम् वंदे सन्मति सागरम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज मला इतकं आश्चर्य वाटत आहे, का वाटत आहे ते न सांगताच तुमच्या लक्षात आलं असेल, महिलांच्या तर विशेष करून लक्षात आलं असेल. का बरं सांगता? संख्या म्हणून नाही, पुरुष म्हणून. मला आज हे पाहून पहिल्यांदा आश्चर्य झालं की कारागृहात एवढे पुरुष आहेत. खरोखर आश्चर्य. आणि मलाच झालं नसेल, ज्या रस्त्यावरून आता गावात प्रवेश झाल्यापासून इथपर्यंत आपण आलो त्या सगळ्या रूटवरती असणाऱ्या इतर जैनेतर लोकांना सुद्धा आश्चर्य झालं नसेल की जैनांच्या घरात एवढे पुरुष पण आहेत. कारण एकत्रितपणे जैन युथ, जैन समाजाच्या पुरुष मंडळींना एकत्रितपणे गावातल्या इतर जैनेतरांनी सुद्धा पहिल्यांदाच बघितलं असेल माझ्या मते. सांगण्याचा मतितार्थ हा आहे की इतके दिवस आपण सगळे झोपलो होतो, पण झोपलेलो असलो तरी सुद्धा त्याच्यानं फार नुकसान झालेलं नाहीये, कारण आपण झोपलोच होतो. झोपल्यामुळे जास्त नुकसान होत नाही, झोपेचं सोंग घेतल्यामुळे जास्त नुकसान होतं. जास्त नुकसान कशामुळे होतं? झोपेचं सोंग घेतल्यामुळे. झोपलेल्या माणसाला उठवणं फार सोपं आहे, सहज आहे, सरळ आहे. पण जो जागा असून सुद्धा उठण्याची त्याची क्षमता असून सुद्धा ज्यानं जाणून बुजून झोपेचं सोंग घेतलेलं आहे आणि कोणी काही करू मी उठणारच नाही ज्यानं ठरवलेलं आहे, त्याला आमच्यासारखी साधी माणसं काय, देव सुद्धा उठवू शकणार. तुम्ही सगळे झोपला होता, पण आज जागे झालेले आहात. देर आहे दुरुस्त आहे. उशीर ना आलाय, पण आलाय हे महत्वाचं आहे. आल्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मनस्वी अभिनंदन. कारण स्वतः वाजवून घ्या ते, त्याबद्दल अनेका वाजवून घ्या तुम्ही. सुशील आवाज थोडी ठीक करू, थोडासा तकलीफ करू. बघा, आपल्या गावामध्ये कारदग्यामध्ये मी दीक्षेच्या पूर्वीपासून संघात असल्यापासून येत होतो. वास्तविकच बोलायचं असेल तर गावातल्या काही माता भगिनी, महिला मंडळातल्या काही विशिष्ट महिला पुढाकार घेऊन सातत्यानं प्रयत्न करायचे. आसपास तुमच्या गावाच्या पंचक्रोशीमध्ये कुठेही मुनिसंघ असले तरी जायचं, त्यांना आग्रह करायचं, या महाराज आमच्या गावाला, म्हणून त्यांना सारखं आमंत्रित करायचं. इतकंच नव्हे, लांब पर्यंत सुद्धा त्यांना जितकं शक्य होतं तेवढं ते प्रयत्न करायचे. गावातल्या इतर सुद्धा महिला श्राविका त्यांना यथायोग्य यथाशक्ती सपोर्ट करायचेच. आणि गावात संघ आल्यानंतर बऱ्याच महिला प्रवचनला वगैरे, आहारला असू दे, प्रवचनला, स्वाध्यायाला उपस्थित राहायच्या.
पण पुरुष मंडळी म्हणजे विहारला सोडायला आणायला सुद्धा फार मुश्किलीनं इथे 4-6 माणसं असायची. आणि तरुण पोरं तर अगदी दाखवायला सुद्धा विरजनला सुद्धा नव्हती. विरजनला किती लागते हो? आता वास्तविक ते विरजन अभक्ष आहे, पण उदाहरणार्थ विरजनला किती लागते दही सांगा बरं, ताक 1-2 थेंब. तसं तरुणांची संख्या उपस्थितीच्या दृष्टीने अगदीच नगण्य. पण आजचा तुमचा उत्साह उज्ज्वल आणि उत्तुंग भविष्याचा एक पायाभरणीचाच एक सूचक असल्यासारखं मला वाटतं आहे. आणि म्हणून हाच उत्साह, हीच स्फूर्ती, हीच प्रेरणा आपण सर्वांनी आपल्या अंतःकरणामध्ये सामावून घ्यायची आहे. कारण आपलं गाव फार धार्मिक गाव आहे. तसं बघितलं तर का धार्मिक गाव आहे? कमी अधिक प्रमाणात का होईना इथं आधीमध्ये साधू संतांचं येणं जाणं आहे का नाही आहे? आहे, निश्चित आहे. ते कोण प्रयत्न करतंय, कोण त्यांना आणतंय, कोण त्यांना जाऊन सारखं आमंत्रित करतंय, तो श्रेयवाद घ्यायचा नाही, आपण घ्यायचा नाहीये. जे करतात त्यांना ते श्रेय आहेच. आणि दुसरं कोणी श्रेय देऊ दे न देऊ दे, त्यांच्या प्रयत्नानं त्यांचं पुण्य मिळणारच आहे, बरोबर. परंतु जवळ असणारे भोज नगरी मुख्य कारण, चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य महाराजांची ती महान पुण्यभूमी असल्यामुळं तिथे येणारे संघ बऱ्यापैकी इथे येऊन पुढे जातात. शिरदवाडला येणारे संघ येतात जातात. आणि स्वतःहून येण्याबरोबरच आपल्या गावच्या लोकांच्या प्रयत्नामुळे सुद्धा येतात जातात. परंतु आपण त्यात किती सहभागी झालो आजपर्यंत, आणि आजपर्यंत काय केलो याच्यापेक्षा आता भविष्यात काय करायचं आहे फार महत्वाचं आहे. पुरुष वर्ग विशेष करून अशा एका धारणेमध्ये असतात की आम्ही बस्तीकडे नाही गेलो तर काय होते, आमच्या घरातले करतातच की, बरोबर काय. बऱ्याच पुरुषांची अशी मान्यता असते, आमच्या घरातले महिला वर्ग सगळे, आमची पत्नी असू दे, आई असू दे, बहीण असू दे, मुलगी असू दे, हे सगळे त्यांचं त्यांनी करतातच की, मग आम्ही जायची काय गरज आहे, मग त्यांनी जेवतातच की, नाही का. त्यांनी विश्रांती घेतातच, तुम्ही कशाला झोपता मग. त्यांनी चांगल्या प्रकारे सगळे कार्यक्रम साजरे करतात, तुम्ही कशाला सामील होता घरातल्या कार्यक्रमामध्ये. तर प्रत्येक व्यक्तीला जसं स्वतःचं पोट भरण्यासाठी स्वतः भोजन करणं गरजेचं आहे, स्वतः विश्रांती, थकवा दूर करण्यासाठी विश्रांती घेणं स्वतः गरजेचं आहे, तसं आपल्या उत्थानासाठी, आपल्या आत्मकल्याणासाठी दुसऱ्यांनी प्रयत्न करून कधी ते साध्य होणार. यांनी पुण्य केलंय आणि मी सुखी झालोय, मी पाप केलोय आणि हे दुःखी झालेत, असं होत नाही. जो जे करणार आहे त्यालाच ते प्राप्त होणार आहे. एक 10 मिनिटं चालेल ना. बघा, फार मेहनत करून, भरपूर कष्ट करून पैसा मिळवून तुम्ही श्रीमंत व्हायची जर स्वप्न बघत असाल तर तो आपला भ्रम आहे. फक्त मेहनतीनंच जर तुम्हाला सफलता मिळणार असेल तर जगात आज सगळ्यात भारी आपली फडकरी व्हायला पाहिजे. फडकरी माहितीत का नाही? आपल्या सांगली, कोल्हापूर, बेळगाव जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी 18 ते 20 लाख मजूर धाराशिव, बीड, जालना, लातूर या भागात येतात. कशासाठी? ऊस तोडायला. किती मेहनत करतात त्यांनी बघितलंय की तुम्ही, किती कष्ट. साखर कारखाने त्यांना जिथं राहण्यासाठी खोप मारायला जागा देईल त्या ठिकाणी त्यांच्या खोपे असतात. इकडं डोकं टेकलं की तिकडं पाय बाहेर जाते. त्यातच त्यांचा प्रपंच, त्यातच भांडी कुंडी, त्यातच मुलं बाळ, त्यातच स्वयंपाक, आंघोळ पाणी सगळं तिथंच. 2-2 दिवसांचं बाळ जन्माला आलेलं, 2-2 दिवसांचं बाळ वाकळामध्ये गुंडाळून बैलगाडी खाली, ट्रॅक्टर खाली झोपवून, बांधावर कुठतरी टाकून त्या महिला ऊस तोडायचं, मुळ्या बांधायचं, गाडीत चढवायचं, तिथनं आणि त्या खोपीत येऊन स्वयंपाक करायचं. नवरा जरा त्यातल्या त्यात बरा असला तर ठीक, नाही तर दारू पिऊन त्याच्याने मारहाण, शिवीगाळ. मग कष्ट करूनच जर सक्सेस असलं तर त्या फडकऱ्यांना अंबानीपेक्षा जास्त सफलता मिळायला पाहिजे होती. कारण अंबानी तर आजचे विद्यमान जे अंबानी आहेत, फिजिकल, शारीरिक दृष्टीनं त्यांनी एवढी मेहनत करत नाहीत फडकऱ्यांची एवढी. का करतात? पण तरी देखील या फडकऱ्यांच्या जन्मी 18 विश्व दारिद्र्यच का? तर मेहनत करून देखील त्यांच्या श्रमाला, त्यांच्या काबाड कष्टाला पुण्याईची जोड नाही. कशाची जोड नाही? आणि मोठमोठी संपन्न लोक आहेत, त्यांच्या वर्तमान काळाकडे जर बघितलं, भूतकाळात त्यांनी किंवा त्यांच्या पूर्वजांनी कष्ट केले असतील, पण वर्तमान काळात जे संपन्न आहेत त्यांची वर्तमान काळातली शारीरिक मेहनत जरी कमी असली तरी पूर्वजन्मातली पुण्याई प्रबल आहे. म्हणून थोडं कष्ट केलं तरी त्यांना सफलता आहे. माती घेतलं तरी मोती व्हायला लागेल.
म्हणून फक्त शेतात खुरपं घेऊन कुदळ फावडं घेऊन भांगलत बसतो, राबत बसतो आणि मी मोठा श्रीमंत होतो, संपन्न होतो, सक्सेस होतो असं म्हणलं तरी सफलता मिळणार. तुमच्या कष्टाला पुण्याईची जोड पाहिजे आणि त्याच्यासाठी रोज वीतराग भगवंतांचं दर्शन, नमोकार मंत्राचे जाप्य, अभक्ष्य सेवनाचा त्याग, त्याचबरोबर निर्व्यसनी राहणे, तसेच आपल्या शक्तीनुसार भगवंतांचा अभिषेक, पूजन. आपल्या लोकांचा एक माइंडसेट झालेला, एक धारणा, एक डोक्यामध्ये एक बसलेला आहे, भगवंतांची पूजा म्हणजे ते पंडितांनीच करायची. भगवंतांची पूजा कोण करायची? बोला की तुम्ही सगळे बोला. पंडित करतात चांगलंच आहे, पण त्यांनी केलेलं पुण्य त्यांना, तुम्हाला काय? मग महाराज आम्ही द्रव्य देतो की पूजन द्रव्य? पूजन द्रव्य देऊन तुम्ही घरात बसला तर ते जेवढं दिला तेवढंच तुम्हाला, पण स्वतःच्या हाताने पूजन करा. भगवंतांची पूजा कोण केली पाहिजे? स्वतः. असला दुर्लभ मनुष्य जन्म मिळालेला आहे, एवढ्या कठीणतेने हे सगळं मिळालेलं असताना त्या वीतराग भगवंतांचं स्पर्शन, त्यांचं दर्शन, त्यांचा अभिषेक, पूजन, त्यांची स्तुती, स्तोत्र, आपल्या शक्तीनुसार तुमचं शेतीवाडी घरदार सगळं राजीनामा देऊन इथंच बसा 24 तास असं कोण म्हणतंय तुम्हाला? रोज एक थोडा वेळ तरी काढा. फक्त आणि फक्त राबणूक आणि मेहनतीनं जर तुम्ही मोठे होणार असाल तर ते तुमचा भ्रम आहे. पुण्यवृद्धी करा. आणि दुसरी गोष्ट अशी की आत्ता सकाळी बसतीला आलो आणि पाया पडून घराकडे जाऊस तर सगळं ओके झालं पाहिजे असं मात्र डोक्यात ठेवायचं नाही. हा, तसं पण होईल, पण आमची भक्ती तेवढ्या उच्चतम कोटीची पाहिजे. आमच्या श्रद्धेमध्ये, आमच्या भक्तीमध्ये जर तेवढी उत्कटता असेल तर 100% तसं होईलच. पण आम्ही आयुष्यात पहिल्यांदा बसतीला येणार आणि पाया पडून घरात जाऊस तर सगळं ओके झालेलं पाहिजे असं म्हणलं तर ते शक्य होणार नाही. परंतु पुण्यवृद्धी केल्याशिवाय तुमच्या मेहनतीला सफलतेचा स्पर्श होणार नाही. त्याच्यासाठी रोजच्या रोज मंदिरला या, भगवंतांचं दर्शन, पूजन. त्याचबरोबर आमचा धर्म काय आहे, किती वैज्ञानिक धर्म आहे आमचा. आज सगळं युग वैज्ञानिक युग म्हणून ओळखलं जातं, परंतु ज्या विज्ञानानं आज बऱ्याच गोष्टींचा आविष्कार केलेला आहे त्याची पायाभरणी जैन धर्मानं केली. ऐकायला लागलं? समजायला लागलं? कंटाळा आलाय? गोष्ट सांगू राजा राणीची? बघा आमचा धर्म किती वैज्ञानिक आहे. वैज्ञानिक आहे म्हणण्यापेक्षा हा जैन धर्म विज्ञानाचा जन्मदाता आहे. मी पूर्ण आत्मविश्वासानं नेहमी सांगतो, नेहमी सांगत राहणार आहे की तुमचं शालेय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सगळे प्रयत्न, सगळे प्रयोग करून जिथं दमतंय, थकतंय, हारतंय, तिथून आमच्या वीतराग विज्ञानाची सुरुवात होते. असा आमचा जिनधर्म आहे. पण हे समजणार कधी? जेव्हा आम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ही झाडं, वेली, गवत काडी, बुरशी असू दे, शेवाळ असू दे. शेवाळला काय म्हणताय? शेवाळ कळतंय ना? मराठी सगळ्यांना पूर्ण स्पष्ट कळतंय. ह्या सगळ्या प्रकारच्या ज्या वनस्पती आहेत त्यांना तुमचं शालेय विज्ञान अगोदर जीव मानत नव्हतं. काय मानत नव्हतं? मानत नव्हतं. पण जगदीशचंद्र बसू नावाचे वैज्ञानिक होऊन गेले. जगदीशचंद्र बोस का बसू काहीतरी झाले. त्यांनी सिद्ध केलं की वनस्पती, सगळ्या प्रकारची झाडं, वेली, गवत काडी सगळे जीव आहेत. मग तुमचं शालेय विज्ञान, भौतिक विज्ञान त्यांना जीव मानू लागलं. जैन धर्मामध्ये 5 प्रकारचे एकेंद्रिय जीव सांगितले. त्यात वनस्पती काही जीवांना स्वतंत्र प्रकारे जीव म्हणून सांगितलं. अनादी काळापासून, प्राचीन काळापासून. आजचे डॉक्टर्स सांगू लागलेत पेशंटना की तुम्ही झोपण्यापूर्वी 3 ते 4 तास भोजन करा. मग महाराज करतोयच क्या? रात्री 12-1 ला झोपतोय, 9-10 पर्यंत जेवतोय, झालंच की बरोबर? नाही. झोपण्याची वास्तविक फिजिकल सायन्सला, शारीरिक विज्ञानला अनुसरून बघितलं तर त्या वैज्ञानिकांनी सिद्ध केलं झोपण्याची वास्तविक वेळ रात्री 9 ते 10च्या मधली आहे. डॉक्टर साहेब बोला तुम्ही. आता तुम्ही झोपा न झोपा, परंतु 9 ते 10च्या मध्ये झोपलं पाहिजे. मग 9 ते 10च्या मध्ये झोपायचं, त्याच्या आधी 4 तास जेवायचं, म्हणजे किती वाजले हो? 6 वाजले. आता त्या विज्ञानाला अनुसरून तरी ती सुद्धा ढोबळमानानं वासाचीच वेळ आहे. ढोबळमानानं जैन धर्मानं रात्री भोजन त्याग करा म्हणून केव्हापासून सांगितलं?
जैन धर्मामध्येच नव्हे, वैदिक शास्त्रामध्ये सुद्धा मार्कंडेय पुराण म्हणून एक वैदिक शास्त्र आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा ते म्हणतात रात्री अन्नाचा एक कण खाणे म्हणजे मांसाहार केल्याप्रमाणे आहे, पाण्याचा एक थेंब पिणे सुद्धा रक्त पिल्या समान पाप आहे, असं त्या वैदिक शास्त्रामध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे. सांगण्याचा भावार्थ हा आहे, डॉक्टर जे आज विज्ञानाच्या भाषेत सांगायला लागलेत, आमच्या जैन धर्मानं प्राचीन काळापासून सांगितलेलं. आज ज्यांना शुगर आहे, कोलेस्ट्रॉल आहे, त्यांना डॉक्टर्स सांगतात बटाटे खाऊ नका. काय खाऊ नका? खाऊ नका. जैन धर्मामध्ये कंद मुळांचा, अभक्ष्य वस्तूंचा त्याग करायचा उपदेश प्राचीन काळापासून, अनादी काळापासून दिलेला आहे. आत्ताचे डॉक्टर सांगू लागलेले आहेत की पॅक बंद, सील बंद अन्न खाऊ नका, ताजं अन्न खावा. जैन विज्ञानामध्ये, श्रावकाचारामध्ये, मुनींच्या आचरणामध्ये तर सोडून द्या, साध्या गृहस्थांच्या, श्रावकांच्या याच्यामध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे की शिजवलेलं अन्न 6 तासाच्या आत खाल्लं पाहिजे. शिजवलेलं अन्न ते शिजवलेलं झालं, पण त्याचं जे रॉ मटेरियल आहे, पीठ, मीठ वगैरे सगळं कच्चा माल, त्याला सुद्धा ऋतुमानाला अनुसरून मर्यादा सांगितलेल्या आहेत. पावसाळ्यात 3 दिवसाच्या आतलंच पीठ पाहिजे, हिवाळ्यामध्ये 7 दिवसांचा आहे, उन्हाळ्यामध्ये 5 दिवसांचा आहे. म्हणजे वैज्ञानिक डॉक्टर आज सांगायला लागलेले आहेत. बरोबर आहे, चुकलं? मर्यादा बरोबर आहे ना? 5 दिवस, 3 दिवस, 7 दिवस. जे डॉक्टर आत्ता सांगायला लागलेले आहेत हे आमच्या धर्मानं प्राचीन काळापासून सांगितलं. इथं फक्त तुम्ही बस्तीलाच आहे एवढं सांगत नाही, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, आर्थिक विज्ञान सुद्धा सांगितलेलं आहे. असा आमचा धर्म, असं आमचं तत्वज्ञान, पण आम्ही त्याच्याकडे कधी लक्षच दिलं. आम्ही फक्त कशात अडकलोय माहितीये का? पंचामृत करायचं का जलाभिषेक करायचं, हे मानायचं का ते मानायचं, ह्याला पूजायचं का त्याला पूजायचं. आणि आता आश्चर्याची गोष्ट ही आहे, जो कधी बस्तीकडे तोंड करत नाही, जनरल मीटिंगला भांडायला तोच पुढं असतो. चूक का बरोबर सांगा? ज्याला बस्ती गावात कोणत्या कोपऱ्यात आहे, त्या बस्तीचं तोंड कोणीकडे आहे, बस्तीत मूल नायक भगवान कोण आहेत, काय भानगड माहित नाही त्याला अजिबात जरा सुद्धा. जनरल बैठकीत पुढारी त्योच. गावानं विचारलं पाहिजे तुझा काय संबंध बाबा? हा, जैन म्हणून तो आमचा आहेस, पण आजपर्यंत तुझं कॉन्ट्रीब्युशन काय, योगदान काय? आणि ते नसताना एवढं पुढं पुढं बोलायचं काय काम आहे? हा बोला, पण मुद्देसूद बोला. वांद करायचं काय काम? बोलण्याचा, आपल्या मताच्या अभिव्यक्तीचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण व्यवस्थित चाकोरीनं बोला. वादविवाद कशासाठी? ज्यांना पंचामृत अभिषेक करायचा आहे आनंदानं करा, पण द्रव्य क्षेत्र काल भावाच्या शुद्धीपूर्वक. ज्यांना जलाभिषेक करायचा आहे अत्यंत उत्साहानं करा, पण विवेकपूर्वक, भक्तीपूर्वक, श्रद्धापूर्वक. काय म्हणताय पंडितजी? चूक की बरोबर? पंचामृत तर केलंच पाहिजे. जलाभिषेक विरुद्ध आहे का शास्त्राच्या? पंचामृत करणारे सुद्धा पहिला अभिषेक पाण्यानंच चालू करतात की का नाही म्हणताय? जरा अवघड नको म्हणून तर हलवा की माना. म्हणजेच काय, नको त्या निरर्थक मुद्द्यावरती आम्ही भांडत बसलो. जी शक्ती, जी बुद्धी, जी वेळ आमच्या समाजाच्या विकासासाठी, आमच्या मुलांच्या वरती चांगले संस्कार व्हावेत याच्यासाठी, आमची युवा पिढी व्यसनाधीनतेपासून मुक्त झाली पाहिजे याच्यासाठी ते सगळं खर्च व्हायला पाहिजे, ते आमच्यातच रस्सीखेचसाठी आम्ही भांडत बसतो. त्यानं फायदा तर कोणाचाच नाही. घाण्यामध्ये वाळू घालून तेल निघतंय का हो? निघतंय. पाणी. आज तुम्ही सगळ्यांनी एक काम करायचं आहे, आम्हाला लोणी पाहिजे पावशेर तिघांनी. किती पाहिजे? जास्त नको, पावशेर. फक्त अट एवढीच आहे, पाण्यात ते रवे घालून घुसळून काढलेलं लोणी पाहिजे. काय घुसळायचं आहे? निर्नाग रवगी आहे की आधी माडू देत त्यांनी तर किती किती देतात? पावशेर देत. बरं राहू दे, 10 बार द्या. देता? पाण्यात आयुष्यभर तुम्ही रवी घुसळत बसा, लोणी निघणार, फक्त फेसच होत राहणार आहे. तसं पंचामृत करायचं का जलाभिषेक करायचं, हे पूजायचं का ते पूजायचं, असल्या विवादास्पद मुद्द्यांमध्ये भांडत बसून कोणाचंही भलं होणार नाही. त्याच्यापेक्षा सर्वांनी थोडा थोडा स्वाध्याय करा. जिनवानीच्या दीपस्तंभाच्या प्रकाशामध्ये येऊन आपल्या अज्ञानाचा अंधकार जे आहे त्याचं निवारण करूया. सगळ्यांना सगळं समजत जाईल, सगळ्यांचं जीवन आनंदमय होत जाईल. विनाकारण भांडण्यात काही पॉइंट नाही. आज आमची तरुण पिढी एवढी सक्षम आहे, टॅलेंटेड आहे, सगळं आहे, पण मंदिरांमध्ये चाललेल्या वांद्यांमुळं आकडे होगोदो बॅड म्हणतात. त्यांना अगोदरच निवांत मौज मजा, मोबाईल, गेम हे ते पाहिजे असते, हे आणि त्यांना निमित्तच होतं. चूक बरोबर? म्हणून परस्परातल्या या सगळ्या गोष्टी. आणि एक गोष्ट,
वैयक्तिक हेवेदावे काय असतील, मग ते पारिवारिक स्तरावरती असतील, वैयक्तिक स्तरावरती असतील, किंवा बाहेर तुम्ही तुमच्या गावात राजकारणामध्ये कोण काँग्रेसचा आहे, कोण भाजपचा आहे, कोण राष्ट्रवादीचा आहे, कोण आणि कशाचा आहे, ते सगळं बस्तीत आणायचं. त्या सगळ्या गोष्टी बस्तीत यायला बघतात. आणि मंदिर हे परमार्थाचं, आत्मकल्याणाचं केंद्र असून सुद्धा आता ते राजकारणाचा अड्डा होत चाललं. का तर मी काँग्रेसचा आहे, माझी माणसं त्या बॉडीत घ्या. मी भाजपचा आहे, माझा माणूस ट्रस्टचा अध्यक्ष झाला पाहिजे. अरे ते सगळं बाहेर. इथं काय निवडणूक आहे तुला काय? या ठिकाणी पॅनल उभं करायचं आहे काय? मंदिर पूर्वजांनी बांधून ठेवलेली एक ती महान संपदा आहे. त्याचं आपण जतन करायचं आहे, त्याचं रक्षण करायचं आहे, संवर्धन करायचं आहे, जे काही तिथं आवश्यक आहे ते सगळं करायचं आहे. परंतु या सगळ्या गोष्टींना घेऊन त्या ठिकाणी कुठलाही वादविवाद करणं गरजेचं नाही आहे. नेहमी मी एक गोष्ट सतत मांडत असतो, मंदिरला येणारे लोक चप्पल घालून येतात. जे कोणी चप्पल घालून आलेले लोक चप्पल कुठं सोडता मंदिरच्या? का आत आणताय? का आत आणत नाही चप्पल? हातातनं आणलेलं तांदूळ, बदाम, नारळ वगैरे सगळं द्रव्य आत घेऊन जाताय, चप्पल का आत आणत नाही तुम्ही? बोला बोला. महाराज बोलायचं कंत्राट तुम्हालाच दिलं, आम्ही सगळं ऐकणार आणि नळी फुंकिले सोनारे. काय अभ्यास आहे बघा, कसला रिस्पॉन्स. चप्पल तुम्ही आत आणत नाही, बाकीचं ते पूजन द्रव्य आत आणताय. कारण काय? कारण पूजनाचं किंवा चढवायचं जे द्रव्य आहे ते पवित्र आहे, पण चप्पल अपवित्र आहे म्हणून तुम्ही बाहेर घेऊन आलाय. वास्तविक मंदिरला येताना चप्पल घालूच नये, तरीही घालून आलात तरी सुद्धा तुम्ही मंदिरच्या बाहेर चप्पल सोडता, कारण ती अपवित्र आहे. जसं मंदिरच्या बाहेर चप्पल सोडता तसं मंदिरात आत येत असताना अहंकार त्या चप्पलपेक्षा घाणेरडा आहे. अहंकार काय आहे? त्या चप्पलपेक्षा घाणेरडा आहे अहंकार. आणि म्हणून जिथं चप्पल सोडून येत आहे तिथंच आपला अहंकार सुद्धा बाहेर सोडायचा आणि विनम्र होऊन बस्तीत यायचं. त्यालाच भगवंतांचं खरं दर्शन होणार. आपल्या मंदिराच्या बाहेर काय असतं? मानस्तंभ. कशासाठी? मानस्तंभ. मान म्हणजे अहंकार, गर्व, घमेंड. स्तंभ संस्कृत भाषेमध्ये क्रियापद आहे, वर्ब आहे. स्तंभन. स्तंभन करणारा म्हणजे रोखणारा, थांबवणारा. जो माणसाच्या अहंकाराला बाहेरच रोखतोय त्याला मानस्तंभ म्हणायचं. माणसाला अहंकार दांडगा, मी अमुक घरचा, मी अमुक खानदानाचा, मी अमुकाचा नातू आहे, मी अमुकाचा भाचा आहे, मी अमुकाचा पोरगा आहे, ते सगळं घरात. भगवान तीर्थंकर जे होते ते मोठमोठे सम्राट होते, मोठमोठे राजांचे पुत्र होते. सगळ्या भूमीला, सगळ्या साम्राज्याला वाळलेल्या गवताच्या निस्सार काडी समान समजून त्यांनी सोडून दिलेला आहे. त्यांच्या घरात फरशी पुसायला जेवढी नोकर होती त्यांच्याकडे, त्या नोकरांच्याकडे जेवढी संपत्ती होती तेवढी सुद्धा संपत्ती आज माणसांच्याकडे नाही आहे. पण आमचा तेगार दांडगा. खरं का खोटं? म्हणून बस्तीत येताना वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, पैसे, अडका, सत्ता या सगळ्या गोष्टींचा अहंकार बाहेरच सोडून आलं पाहिजे. नम्र भावे आलं पाहिजे. इथं कशासाठी यायचं? आपला अहंकार दाखवायचा. मी मोठा, तो बारका, मी असला, तो तसला, ह्याच्यासाठी यायचा नाही. आपल्या अंतरंगातल्या केलमिशाला धुण्यासाठी, आपल्या अंतरंगाला पवित्र करण्यासाठी, आपल्या मनातल्या मिथ्यात्व, अज्ञान आणि कषायांचा नाश करण्यासाठी आणि या जीवनाला पवित्र करण्यासाठी यायचा. समाज संघटित राहावा, समाजाचं उत्थान व्हावं, समाजाची प्रगती व्हावी, आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या त्या कार्याचं आपण पुढे संरक्षण, संवर्धन करावं, या सगळ्या गोष्टींच्यासाठी मंदिरात यायचं आहे. आज दुपारी 2:30 वाजता, किती वाजता? आपल्या मंदिराच्या ज्या काही गोष्टी तुमच्या मनामध्ये आहेत वास्तविक ते केल्याच पाहिजेत. आपल्या मूलनायक प्रतिमेमध्ये सुद्धा बऱ्याच त्रुटी निर्माण झालेल्या आहेत. झाल्यात काय? मान्य आहे काय? पुरुष वर्गाला खुर्चीवर बसलेली सगळ्या चेअरमनना, हे जमीनदार आणि तुम्ही चेअरमन सगळे, चांगला आहे. मंदिरामध्ये सुद्धा, गर्भगुडीमध्ये सुद्धा बऱ्याच फॉल्ट निर्माण झालेले आहेत आणि बऱ्याच गोष्टी आहेत. तर त्या सगळ्यांच्यासाठी दुपारी 2:30 वाजता
प्रतिष्ठाचार्य संदेश उपाध्याय आता सांगावच्या पूजेमध्ये आहेत. दुपारी 2:30 वाजताच्या दरम्यान ते येणार आहेत. तरी सर्वांनी वेळेत उपस्थित राहायचं. आम्हाला इकडे यायला अजिबात वेळ नव्हती, पुढं जायचं होतं, पण तुम्ही सर्वांनी फार आग्रह केला म्हणून त्यातल्या त्यात ॲडजस्ट करून आणि तुमच्या आग्रहाबरोबरच ज्यांनी आपल्या जीवनातली 30 वर्ष या गावासाठी वेचलेली आहेत आणि या गावाला शिक्षणाचा एक दीपस्तंभ प्रदान करण्यामध्ये मोलाची भूमिका निभावलेली आहे, त्या आमच्या गुरुदेवांची ही कर्मभूमी आहे. त्या भावनेला प्राधान्य देऊन इकडे येण्याचं कष्ट केलं. तुमच्या भावनेला, तुमच्या प्रयत्नाला काहीच महत्त्व नाही असं नाही आहे. तुमचे प्रयत्न सुद्धा महत्त्वपूर्ण आहेतच, पण आमच्या गुरुदेवांच्या मर्जीतलं हे गाव होतं, त्यांच्या कर्मभूमीचं हे गाव आहे, म्हणून या गावाला येण्याचं प्राधान्य दिलेलं आहे. तर महाराज आल्यात, आता आणून पोटाला तेवढं घाला आणि तुम्ही गायब व्हा असं करायचं नाही. दुपारी 2:30 वाजता पंडितजी येणार आहेत, तर आपण सर्वांनी ठीक 2:30 वाजता बसतीत यायचं आहे का नाही? किती वाजता? त्यांनी 2:30ला येणार म्हणलं, तुम्ही 3:30-4 पर्यंत या. मग आम्हाला 4:30 फार तर 4:45 वाजता इथून निघायचं आहे कुठल्याही परिस्थितीत. कारण वळिवाचे दिवस आहेत, रस्ता कमी जास्त खराब असतो, चालायला वेळ लागणार आहे, त्याला अनुसरून लवकर निघावं लागणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत तुम्ही आला नाही आला तरी 4:30-4:45ला निघावं लागणार आहे. तर 2:30च्या दरम्यान तुम्ही उपस्थित राहा. 3-3:15च्या दरम्यान पासून प्रवचन करू आणि तिथून पुढं आम्हाला योग्य वेळेत निघायचं आहे. बोलिये. हां, आणखीन एक सूचना आहे. दुपारी प्रवचन का आता सांगून टाकू? बर, 1 मे रोजी, आज तारीख आहे 24, आणखीन एक आठवड्यानं 1 मेला ही जशी आचार्य महाराजांची कर्मभूमी आहे, तसं धर्मनगरी कोथळी जयसिंगपूर जवळ, इकडं जायचं आणि इकडं जायचं. जयसिंगपूर जवळ कोथळी आहे. कोथळीमध्ये 1 नोव्हेंबर 2013 साली आचार्य महाराजांची समाधी झाली होती. जवळजवळ 13 वर्षे झाली. आणि आता त्यांची त्या ठिकाणी स्मारक तर निर्माण झालं होतं, पण त्याचं भरपूर मोठ्या प्रमाणात प्रगती करून जणू काही तिथं आचार्य महाराज स्वतःहून साक्षात उभे आहेत अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण करण्यात आलेली आहे. तर 1 तारखेला त्या प्रतिमेची प्रतिष्ठापना आहे. आणि त्या दिवशी जसं समडोळीला तुम्ही पूजन शांतीसागर महाराजांचा अर्घ्य घेऊन आला होता की आलता का नाही, तसं एक अर्घ्य सजवून घेऊन समडोळीला, कोथळीला 1 तारखेला 11 वाजता यायचं आहे. लक्ष आहे? आला होता ना समडोळीला? तर कोथळीला 1 तारखेला 11 वाजता अर्घ्य सजवून घेऊन येणे आहे. 11 तारखेला 1 वाजता यायचीला, 1 तारखेला 11 वाजता यायचं. लक्षात आलं ना? मग काय कन्फर्मेशन देताय का विचार करून सांगताय? मोठ्या संख्येनं. आता तुमच्या शब्दाचा मान आम्ही राखला. भागाचे साहेब, तुमच्या भागात आलोय. हा, तर आता त्या गोष्टीचा पण तुम्ही भान ठेवून वेळेवरती उपस्थित राहा. बोलिये गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मती सागर जी महाराज जिन्वानी. प्रभु देव ठीक. चल. यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने. नमोस्तु शुद्धात्मने. नमोस्तु गुरुरात्मने. पंक नहीं पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप. दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप. नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल. भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल.
भार रहित भारत बने, भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्रतिकूलताएं, संकट मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं, उसकी सुप्त आत्मशक्ति को जगाने के लिए, उसकी क्षमताओं का एहसास, उसकी योग्यता का परिचय उसे करवाने के लिए आते हैं। किंतु कमजोर मनोबल वाला मनुष्य थोड़ी सी प्रतिकूलता में, हल्की समस्याओं में और छोटे मोटे संकटों में डगमगा जाता है। किंतु जो अजेय मनोबली होते हैं, जिनका आत्म सामर्थ्य अजस्र होता है, वे प्रतिकूलताओं को भी आत्म सिद्धि का साधन बना लेते हैं। ऊपर से आसमान टूटकर गिर गया तो भी वो उसको सीढ़ी बना करके उत्तुंगता को, उन्नति को छूने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए हमें इस बात को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि प्रतिकूलताएं, समस्याएं और संकट हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, हमारे भीतर की चेतना को, हमारे भीतर के ऊर्जा स्रोत को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कराने के लिए एक महान साधन है। बस हमें उनकी तरफ सकारात्मकता की ओर से देखना चाहिए। महापुरुषों के जीवन चरित्र को हम यदि देखते हैं तो महापुरुष संसार के सामने आदर्श इसलिए स्थापित हुए क्योंकि उनके जीवन में बड़े बड़े संकट आए। अवर्णनीय प्रसंगों में भी, शब्दातीत समस्याओं में भी वे कभी भी मार्ग से विचलित नहीं हुए। संकटों से, समस्याओं से घबराए नहीं और अत्यंत निर्भयता पूर्वक वे अपने साध्य की ओर आगे बढ़ गए। इसलिए वे संसार के सामने आदर्श बन गए। रामायण की रचना यदि रामचंद्र जी घर में रहते, वनवास को जाते ही नहीं, सीता का अपहरण होता नहीं, या गर्भवती सीता के ऊपर लोकापवाद आता ही नहीं, तो रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि लोग आज हमारे लिए आदर्श नहीं होते। उनके जीवन में ऐसी बड़ी संकट और समस्याओं के प्रसंग आए और उन्होंने उसमें धर्म पुरुषार्थ पूर्वक न्याय के मार्ग पर सतत प्रयाण किया और इसलिए आज वे संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शक है, यूं कहे कि दीपस्तंभ है। कड़ा लग लेना। इसलिए आचार्य पूज्यपाद जी महाराज इष्टोपदेश परमागम में हम सभी के लिए यह उपदेश दे रहे हैं कि जो साधक अपनी साधना आत्मसिद्धि के लिए करता है, लोकेशना, यश, ख्याति, कीर्ति से विमुख होकर के जो मात्र आत्म ख्याति के लिए अर्थात आत्म तत्व के सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है, वह अध्यात्म योग से अर्थात आत्म ध्यान के द्वारा इतना आनंद का अनुभव करता है, शुद्धात्मा की अनुभूति करता है कि उस काल में उनके ऊपर आए हुए घोर परिशह और उपसर्ग भी उनको पता नहीं चलते और उस विशुद्धि के उत्कर्ष काल में वे आश्रव तत्व को रोक करके अर्थात संवर पूर्वक कर्मों की निर्जरा करते हैं। चारित्र चक्रवर्ती, महामहिम, महाश्रमण, तपो लक्ष्मी के स्वामी, जिन धर्म के जीर्ण उद्धारक, जीर्ण शीर्ण श्रमण संस्कृति के पुनरुद्धारक, अवर्णनीय साधक, लोकोत्तर योगी आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनके जीवन में
अनेक उपसर्ग आए, असंख्य परिशह उन्होंने अपने जीवन में सहन किए, लेकिन वे सब सहन करते हुए भी उनकी शांति का कभी भंग नहीं हुआ। आपने उनका चरित्र पढ़ा हो, सुना है क्या? नहीं सुना है? पढ़ा है। आप इतने भाग्यशाली हैं कारदगावासी, दो कारणों से। कौन से दो कारण? और यदि पड़ोसी संपन्न हो, अमीर हो, गर्भ श्रीमंत ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, पड़ोसी म्हणजे शेजारी, ऐसा पड़ोसी यदि हो तो उसके पड़ोस में रहने के कारण अपन भी लाभान्वित होते हैं। तो आप लोग पहले कारण, एक कारण से इसलिए लाभान्वित है, भाग्यशाली है कि आप दोनों तरफ से आचार्य शांति सागर जी महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि से जुड़े हैं। आपके गांव में नदी के उस ओर आचार्य शांति सागर जी महाराज का वह स्थान, वह गांव कि जिस मिट्टी में वे खेले कूदे, बाल क्रीड़ाएं उन्होंने की, लेकिन अपने किसी भी क्रीड़ा के कारण दूसरे को पीड़ा ना पहुंचे, इस सजगता पूर्वक उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। बाल्यावस्था में भी उनका जीवन इतना अलौकिक था कि अपनी बाल क्रीड़ा के कारण भी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा पाए, किसी को पीड़ा नहीं दी उन्होंने। एक भोज उनका पैतृक ग्राम, और इधर यड़गुड़ उनका जन्म स्थान। ज्यादातर लोगों का ये भ्रम है या गलत जानकारी है कि उनका जन्म भोज में हुआ। नहीं, उनका जन्म उनके नाना के घर, उनके मामा के घर यड़गुड़ में हुआ, ईस्वी सन 1872 में। तो एक कारण तो यह है कि आपका गांव दोनों एंगल से शांति सागर जी आचार्य देव की जन्मभूमि और कर्मभूमि से जुड़ा, और दूसरा कारण यह है कि इसी गांव में हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन के 30 वर्ष शिक्षक की पेशा में यहाँ पर दिए हैं। यहाँ के विद्यार्थियों को उन्होंने अपने जीवन का 30 वर्षों का कालावधि दिया है, और उनका शिक्षक की पेशा ऐसा था। मराठी साहित्यकारों ने 2 पंक्तियां बड़ी मार्मिक लिखी है। वे कहते हैं, हा ही योगायोगच की आम्ही शिक्षक की पेशात यावे। ऐका लागलाय का? हा ही योगायोगच की आम्ही शिक्षक की पेशात यावे, दुःख अंधारी गिळुनी चांदणे शिंपीत जावे, दुःख अंधारी गिळुनी चांदणे शिंपीत जावे। ऐसा शिक्षक की पेशा उन्होंने निभाया कि अपनी वेदनाएं, अपनी व्यथाएं अंधकार में पी करके भी उन्होंने आप सबके लिए, इस गांव के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की रोशनी प्रदान की। ऐसे हमारे गुरुदेव का यह कर्मभूमि का स्थल, आपका गांव, शांति और सन्मति 2 चीजें, एक साधन है, एक साध्य है। क्या क्या है बताइए, बोलिए। एक साधन है, एक साध्य है। शांति हमारे जीवन का साध्य है। साध्य म्हणजे ध्येय। साध्य का अर्थ क्या है? ध्येय, लक्ष्य, एम। शांति हमारे जीवन का साध्य है, लेकिन शांति तक पहुंचने के लिए मति सन्मति होनी चाहिए। तो सन्मति भी आवश्यक है, तभी शांति की प्राप्ति हो सकती है। आपके गांव को शांति भी मिली और सन्मति भी मिले, ऐसा आपका यह गांव। गुरुदेव का जीवन 30 वर्ष यहाँ पर नाड़िया स्कूल में प्रारंभिक भूमिका से लेकर के उस विद्यालय के उत्कर्ष काल तक उन्होंने अपना योगदान 1952 से लेकर के 1982 तक, 1952 ते 1982 पर्यंत 30 वर्षांचा कालावधी आमच्या गुरुदेवांनी, आमच्या भाग्य विधात्यांनी या गावाला दिलेला। और सिर्फ वे विद्यालयीन शिक्षक ही नहीं रहे, आगे चल करके हम सबके मोक्ष मार्ग के भी शिक्षक बन गए। लेकिन उनके लौकिक जीवन का शिक्षक की पेशा भी ऐसा था कि उन्होंने अपने शिक्षक दशा में सिर्फ विद्यालयीन पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया, उस पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षाएं भी दी, धार्मिक प्रेरणाएं भी दी। तभी जाकर के उनके शालेय जीवन का शिक्षक की पेशा में जब वे पढ़ाते थे, उसी दशा में जब वे पढ़ा रहे थे, उस शिक्षक की पेशा के काल में उनका जो विद्यार्थी इसी गांव का था, वो आगे जाकर के आचार्य अवस्था में भी उनका शिष्य बना। भालचंद्र पारिसा मानगावे जो आपके गांव के सुपुत्र थे,
हमारे गुरुदेव के वे शिक्षक के पेशा के विद्यार्थी थे। विद्यालय में भी उन्होंने हमारे गुरु महाराज से शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा म्हणजे शिक्षण, हिंदीमध्ये शिक्षणाला शिक्षा म्हणतात, नाहीतर मराठी अर्थ काढचीला। मराठी में शिक्षा का अर्थ होता है दंड, पनिशमेंट, और हिंदी में शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षण। ठीक है। तो उन्होंने विद्यार्थी दशा में हमारे आचार्य महाराज से ही यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई की, और आगे जाकर के वे ही भालचंद्र पारिसा मानगावे, जो आपके नगर गौरव है, नगर गौरव थे, ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने ले लिया, वीर सेवा दल में बहुत सा काम भी किया। आगे जाकर के उन्होंने हमारे गुरु महाराज से महिषाल आश्रम में 2 अप्रैल 2010 को अलग दीक्षा और 2 दिसंबर 2010 को मुनि दीक्षा उसी वर्ष समडोली में ग्रहण की। अर्थात हमारे गुरुदेव ने सिर्फ विद्यार्थियों का निर्माण नहीं किया, विद्यार्थी दशा में पाठ्यक्रम पढ़ाने के साथ साथ धार्मिक बीज भी बोए, जिसके बल पर उनका विद्यार्थी आगे चल करके उन्हीं का शिष्य मुनि बन गया। ऐसे हमारे गुरुदेव की एक कर्म भूमि है। तो हमारे जीवन का साध्य है शांति, लेकिन शांति पाने का साधन क्या है? सन्मति। मति यानी बुद्धि। बुद्धि जब तक सद्बुद्धि नहीं होती, मति जब तक सन्मति नहीं होती, तब तक शांति की प्राप्ति असंभव है। अतः हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर प्रतिकूलता, हर बाधा, हर समस्या को हम एक अवसर के रूप में, ज्याला मराठीमध्ये आपण संधी म्हणतो, अवसर म्हणजे काय? संधी। समस्या को तपस्या का माध्यम समझ करके हम प्रतिकूलता को भी अपने उत्थान का माध्यम मान करके आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं, तो हमारा जीवन भी अवश्यमेव उन्नति को प्राप्त होगा। क्योंकि नीतिकारों ने कहा है, हथियार नहीं हौसले जीतते हैं। हौसला म्हणजे धैर्य, हौसला म्हणजे काय? धैर्य। हथियार नहीं जीतते हैं। योद्धाओं के पास हथियार तो बहुत है, लेकिन हौसला धैर्य नहीं है, तो हथियार कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हथियार नहीं हौसला जीतता है। तो हम भी धैर्य पूर्वक आत्म साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो उस मार्ग में कुछ भी परिशह, उपसर्ग, बाधाएं आए तो भी शांतता पूर्वक, संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन भी आनंदमय हो सकता है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र परमागम में परिशहों को क्यों सहन करना चाहिए, इसके बारे में एक सूत्र दिया 9वें अध्याय में। मार्गा चवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्याः परिशहाः। मतलब संवर और निर्जरा के मार्ग से विचलित ना होते हुए साध्य की ओर बढ़ने के लिए परिशहों को सहन किया जाता है। पूर्वोपार्जित कर्मों की निर्जरा और नए आने वाले नव संचित होने वाले कर्मों का संवर, इसके लिए और संवर निर्जरा करते करते अष्ट कर्म से मुक्त होकर के अनादिकालीन संसार का विच्छेद करके शाश्वत अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद को पाने के लिए, अर्थात मोक्ष पर्याय को धारण करने के लिए इन उपसर्ग परिशहों को सहन किया जाता है। और मैं बार बार बताता आया हूं कि सहन करने वाले महान बनते हैं। सहन करने वाले क्या बनते हैं? महान बनते हैं। सीता जी वनवास गई, अकेली गई। पहली बार तो राम लक्ष्मण के साथ गई थी 14 साल के लिए। वो तो कोई वनवास जैसा है ही नहीं, क्योंकि ऐसे अलौकिक महापुरुष सीता के साथ थे। लेकिन जब गर्भवती सीता थी, अकेली सीता को वनवास में छोड़ा गया, तब भी सीता ने समता, शांति और संयम धैर्य के साथ उस वनवास को सहन किया। परमेष्ठियों का स्मरण करती रही, देवशास्त्र गुरुओं के द्वारा बताए गए तत्वार्थ का श्रद्धान, तत्वार्थ का चिंतन करती रही। जीवन में आए हुए प्रसंग को अपने ही पूर्वोपार्जित कर्म का फल मानती हुई वह महासती सीता उस प्रसंग को धैर्य के साथ सामने गई। तभी तो आज भारतीय नारी संस्कृति के आदर्श के रूप में सीता विश्व पटल पर छाई हुई। समझा लगले? इसलिए संकट, समस्या और प्रतिकूलता हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं आते, बल्कि हमारी मजबूती को बढ़ाने के लिए आते हैं। रास्ते में गड्ढे होते हैं, रस्त्यात खड्डे असतात क्या? रास्ते में जो गड्ढे आते हैं वो हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि छलांग लगाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। कसं विचारा की
मानो रास्ता सपाट सरपट है तो हम छलांग लगाते का, झेप टाकतोय आपण, ढेंग टाकतोय का? नॉर्मली रस्ता असला तर आपण सहज चालतच जातोय, आणि रस्त्यात खड्डा असेल, काहीतरी अडथळा असेल तर आपण काय टाकतो? ढ्यांग. काय टाकतो आपण? ढेंग टाकतो. जब रास्ते में कोई बाधा आती है या कोई गड्ढा वगैरह आता है तो अपन छलांग लगाते हैं, और सपाट सरपट रास्ता हो तो हम नॉर्मली चलते जाते हैं। तो रास्ते में आने वाला गड्ढा भी हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि छलांग लगाने के लिए है। उसी प्रकार निर्घ्रंथ योगीश्वरों ने जीवन में आए हुए परिशों को, उपसर्गों को, प्रतिकूलताओं को, बाधाओं को समता भावपूर्वक, सहजता से, शांत भावपूर्वक सहन किया है, और सहन करने के कारण, संयम के साथ उसको सामने जाने के कारण उन्होंने असंख्य गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा की और संसार से मुक्त हो गए। 2008 की बात है। 2008 में हमारे गुरु महाराज का चातुर्मास, हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव का चातुर्मास कुंभोज में चल रहा था। बाहुबली के पास कुंभोज है, कुंभोज नगरी में चातुर्मास चल रहा था। मैं उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में था, और उस चातुर्मास में आचार्य महाराज की भावना थी कि इस चातुर्मास के बाद सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए जाना है। कहाँ जाना है? सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए। और उस साल उनकी उम्र 81 वर्ष की थी। किती वर्षाची होती त्यावेळेला? 81 वर्ष के। आज के कोई साहस करेंगे क्या 81 वर्ष के लोग? सम्मेद शिखर जी को जाना है, हाँ गाड़ी से जाना है, विमान से जाना है, ट्रेन से जाना है, फिर भी सोचेंगे, लेकिन गर्मी है उधर, ठंडी पड़ी है क्या, ये सारा सोच विचार करके, सारे इंतजाम करके, सारी प्रतिकूलताओं का निवारण करने के साधन जुटा करके जाने का विचार करेंगे। लेकिन निर्घ्रंथ गुरुदेव 81 वर्ष की उम्र में पद विहार करके सम्मेद शिखर जी जाने का विचार कर रहे थे। उनका मानस बना था, लेकिन दुर्भाग्य था, उनके कर्म का ऐसा उदय हुआ कि उनको कुछ शारीरिक पीड़ा हुई, हर्निया का प्रॉब्लम हो गया और अति तीव्र वेदना हुई। शरीर उस कारण से कमजोर हो गया, और इस कारण से उन्होंने अपने उस विचार को स्थगित कर दिया, रोक दिया। और जब वह पीड़ा उत्पन्न हुई, हम लोगों के आंखों के सामने की बात है, जब उनको वह शारीरिक वेदना हो रही थी, कितने ही दिन तक वह चला। उस समय एक दिन मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आपको इस उम्र में इतनी वेदना हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है, और आप ऐसा शांत भाव से उसको कैसे सहन कर रहे हैं? स्वयं मैंने पूछा था, इसलिए मुझे मालूम है। तो आप इतने इस बुजुर्ग अवस्था में, इस उम्र दराज अवस्था में आप ये सब सहन कर रहे हैं, आप कैसे सहते हैं, कैसे सहन कर रहे हैं आप? तब उन्होंने अत्यंत शांत चित्त होकर के एक उत्तर मुझे दिया था कि देखो, जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा बुरा होता है, हो रहा है, होगा, वो सब हमारे पूर्वोपार्जित कर्मों का फल है। हमने मन वचन काया के द्वारा पूर्वोपार्जित जो संचित कर्म किया है, आचार विचारों के द्वारा जिस कर्म का अर्जन किया है, अपना ही कर्म हमें अपने अपने प्रकृति के अनुसार शुभाशुभ फल देता है। लेकिन मैं ये जो कुछ आई हुई वेदना को सहन कर रहा हूं, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज कह रहे हैं कि इस पीड़ा को, इस वेदना को, इस व्यथा को, शारीरिक व्याधि को जो मैं सहन कर रहा हूं, इसलिए शांति से, संयम से सहन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ही कर्म का फल है। लेकिन मुझे अब इसके आगे देखना है कि कर्म पराजित होता है क्या मैं पराजित होता हूं। उनका धैर्य देखिए। उस उम्र में, 81 वर्ष की उम्र में वो कहते हैं कि मुझे देखना है कि वो कर्म पराजित होता है क्या मैं पराजित होता हूं। सामान्य मनोबल वाला कोई व्यक्ति होता तो हाथ पैर झाड़ता हुआ, छटपटाता हुआ कहता कि मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे कुछ उपचार कराओ, डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा करो, वैसा करो, इत्यादि आकुल व्याकुलता करता हुआ निरंतर संक्लेश परिणामों से जीवन जीता, या मरने की भावना, मृत्यु संबंधी निदान बंध करता, किंतु वे निर्घ्रंथ तपोधन संयम के साथ सहन करते गए। हमारे आंखों की सामने की बात है। मराठी में इसलिए कहते हैं, याची देहा याची डोळा, मी स्वतः पाहिलेली गोष्ट है। तो हमें सहन करना आना चाहिए। आजकल सहनशीलता, सहिष्णुता बिल्कुल कम होती जा रही है,
हो रही क्या नहीं? शारीरिक व्याधि संबंधी ही नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए तुरंत व्यक्ति उबल पड़ते। स्वयंभू स्तोत्र में भगवान वृषभ देव की स्तुति करते हुए कवियों में जो तीर्थंकर थे ऐसे आचार्य भगवान श्री समंत भद्र जी महाराज ने कहा, मुमुक्षु ऋक्ष्वाकु कुलादिरात्मवान प्रभु प्रव्राज सहिष्णुरच्युतः। मतलब क्या है? कंटाळा आलाय का? गोष्ट सांगू राजाराणीची? सांगू? त्याला भी डिमांड आहेच, तेही सांगूच वेळ प्रसंग। किंतु सिर्फ कथा कहानी सुन करके नहीं चलेगा, तत्व को समझना। आचार्य समंत भद्र जी महाराज एक उद्भट दार्शनिक विद्वान आचार्य थे, महान तत्ववेत्ता थे, घोर परिशह को सहन करने वाले अलौकिक साधक थे। उन आचार्य देव ने भगवान वृषभ देव की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मुमुक्षु थे। मुमुक्षु अर्थात मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु, जो भव भ्रमण से जन्म मरण से छूटना चाहता है, छूटने की मुक्ति की इच्छा रखता है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। कोणाला मुमुक्षु म्हणायचं? जो जन्म मरणाच्या फेऱ्यातून मुक्त होण्याची भावना ठेवतो, इच्छा ठेवतो, त्याला मुमुक्षु म्हणायचं। इक्ष्वाकु कुल आदि, और इक्ष्वाकु कुल के आप नायक थे, प्रथम महापुरुष थे, आत्मवान अर्थात जितेंद्रिय थे, प्रभु थे अर्थात महान सामर्थ्यशाली थे, और सहिष्णु अच्युत। भगवान कैसे थे? सहिष्णु थे। क्यों सहिष्णु थे भगवान? अभी 4-5 दिन पहले जैन समाज में एक पर्व बहुत उत्सव के साथ, उत्साह के साथ मनाया गया। कौन सा पर्व? अक्षय तृतीया। कशासाठी लक्षात राहिलं तुमच्या? त्या दिवशी काय तर बिलवर पाटल्या आणला असतील, सोनं नाणं, त्याच्यासाठी लक्षात ठेवलंय का? किस लिए ध्यान में है आपके अक्षय तृतीया? असंख्य वर्षों पहले, लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर पहले भगवान वृषभ देव हो गए, और उन महायति के द्वारा जब दीक्षा ली गई, निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा जब उन्होंने धारण की, तो दीक्षा लेते ही 6 महीने तक वे ध्यान मग्न हो गए, पद्मासन में बैठ करके ध्यान लीन हो गए। उसको कहते हैं प्रतिमा योग। प्रतिमा योग का मतलब है भगवान की प्रतिमा जिस प्रकार स्थिर होती है, मूर्ति, जिन प्रतिमा भगवान की मूर्ति, उस मूर्ति के समान जो अचल ध्यान में बैठे थे, ध्यान में अविचल होकर के लीन हो गए थे 6 महीने तक। कितने महीने तक? यहां बैठा हुआ व्यक्ति मैं देख रहा हूं इतनी देर से 6 मिनट तक के लिए भी स्थिर नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? गर्मी का मौसम है, इतनी संख्या में उमस हो रही है, उकाड़ा, और इस कारण बार बार ऊपर का पंखा नहीं तो ना सही, कम से कम हाथ का पंखा तो चल ही रहा है। 6 मिनट नहीं बैठ पा रहे, 6 महीने तक एक ही मुद्रा में ध्यान से बैठे थे। और 6 महीने का संकल्प पूरा होने के बाद जब दूसरे दिन वे आहार के लिए निकल पड़े, उस समय के लोगों को आहार विधि मालूम नहीं थे। अब पूरा वृत्तांत आप लोगों को मालूम है, लेकिन 7 महीने 8 दिन तक वे जब जब भी उनका संकल्प था आहार को जाने के, जब जब भी उनको भाव हुए, कर्तव्य के रूप में क्यों ना हो, वे आहार के लिए गए। उस समय उनको लाभांतराय कर्म के कारण और दाताओं के दानांतराय कर्म के कारण आहार का लाभ नहीं हुआ। ऐसा 7 महीने 8 दिन तक चलता रहा। 6 महीने तो ध्यान के लिए बैठे ही रहे थे, और आगे 7 महीने 8 दिन तक उनको विधि नहीं मिली। जब वे हस्तिनापुर पहुंचे तब राजा सोम और श्रेयांश, इन दोनों भ्राताओं ने उनको इक्षु रस का आहार दिया, क्योंकि श्रेयांश राजा को पूर्व जन्म का जाति स्मरण हुआ था। नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान कैसे देते हैं इस बात का, क्योंकि आहार देने के लिए उस भव में राजा श्रेयांश जो थे वो रानी श्रीमती की पर्याय में थे, और ये वृषभनाथ मुनिराज जो आए हैं वे उस समय राजा वज्रजंघ की पर्याय में थे। उन दोनों ने ही जंगल में चारण रुधिधारी मुनियों को आहार दान दिया था।
वह घटना याद आई, इसलिए किए गए अच्छे कार्यों का संस्कार कहाँ उदय में आए, कहाँ प्रकट हो जाए, कह नहीं सकते। 7-8 भव के पहले, 7-8 जन्मों के पहले जंगल में दिया हुआ आहार दान का वो कार्य, वो स्मृति उनको आज आई, और श्रेयांश राजा ने उसी जाति स्मरण के फल स्वरूप तीर्थंकर महामुनि को 7 महीने 8 दिन तक यथायोग्य जितने बार अलाभ हुआ हो, उसके बाद उनको पड़गान करके नवधा भक्ति पूर्वक इक्षुरस का आहार दिया। भगवान वृषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे वर्तमान 24 के, इसलिए उनको आद्य धर्मतीर्थ प्रवर्तक कहते हैं, लेकिन श्रेयांश राजा को आद्य दान तीर्थ प्रवर्तक कहते हैं। आद्य का मतलब है पहले। वर्तमान युग में सबसे पहले सत्पात्र दान करने का महान कार्य यदि किसी ने किया हो तो राजा श्रेयांश ने किया है। इसलिए दान भी एक प्रकार का तीर्थ है। तीर्थ किसे कहते हैं? जिसके आधार से लोग तिर जाते हैं, ज्याच्या आधाराने लोक तरुण जातात। तरुण जातात म्हणजे संकटातून तरुण जाणे, संकटातून बाहेर पडणे, पार होणे, त्याला तीर्थ म्हणायचं। तो दान भी एक प्रकार का तीर्थ इसलिए है क्योंकि गृहस्थ लोग रोज असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इत्यादि आरंभिक क्रियाओं के द्वारा हिंसादि पाप का संचय करते हैं, हिंसादि पाप क्रिया करके पाप कर्म का संचय करते हैं। लेकिन जब वही गृहस्थ धर्म के सम्मुख हो जाता है तो अपने गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रावक धर्म के माध्यम से देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनके माध्यम से पाप का क्षालन करता है, अर्थात धो देता है, पाप की निर्जरा करता है, और पुण्य का पालन अर्थात संचय करता है। और उस पुण्य के उदय से उसी जन्म में या परंपरा से कुछ जन्मों में निर्घ्रंथ मुनि बनकर के संसार से पार हो जाता है। इसलिए दान को भी तीर्थ कहा गया एक अपेक्षा से। कळा लागले? कंटाळा आलाय काय? सांगू गोष्ट? ही गोष्टच आहे की आदिनाथ भगवंतांची। और फिर जब आदिनाथ मुनिराज को उन्होंने आहार दान दिया, देवों ने आकर के पंचाश्चर्य वृष्टि कर दी उनके यहाँ। अहो दानम, अहो दाता इत्यादि प्रकार के अत्यंत गदगद उच्चार उन देवों के कंठ से निकल गए। अहो पात्र, ऐसे उच्चार उन देवों के मुख से निकल गए। अहो दाता, अहो पात्र, अहो दान। तो ऐसा कार्य श्रेयांश राजा ने किया, किंतु 6 महीने ध्यान मुद्रा में और 7 महीने 8 दिन तक बीच बीच में जब भी वे आहार के लिए निकले होंगे, आहारासाठी बाहेर पडले असतील, तो टोटल कितना कालावधी हो गया? लगभग 13.25 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 13.25 महीने हो गए। इतने काल तक उन्होंने उस क्षुधा परिशह को, तृषा परिशह को सहन किया, और क्षुधा तृषा सहन करने के कारण शरीर में उष्मा बढ़ गई, तो उष्ण परिशह हो गया। और भी बहुत से बातें आ जाती हैं, लेकिन उन्होंने उसको सहजता पूर्वक अपने आत्मबल और मनोबल के साथ सहन किया। इसलिए समंत भद्र आचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति में कहा, सहिष्णु। वे ऐसे परिशहों को सहन करने वाले थे। परिशह यानी प्रतिकूलताएं, और ये सब सहन करते करते सामान्य व्यक्ति भी अपनी सीमा तक सहन कर सकता है, लेकिन जब सहनशीलता के बाहर हो जाता है तो सामान्य मनुष्य क्या करता है? उस मार्ग से भटक जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। किंतु वे कैसे थे? अच्युत थे, यानी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, मार्ग से भटके नहीं, क्योंकि वे जगत के मार्गदर्शक थे, जगत गुरु थे। इसलिए उपसर्ग परिशहों को सहन करने वाला वह महानायक, वे महान तीर्थंकर भगवान वृषभदेव, और उन्हीं के शिष्य परंपरा में आगे चलकर के अनेक ऋषि मुनि हुए। उनके बाद और 23 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी के बाद हजारों और लाखों आचार्य मुनि हुए, और आज भी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज के महान अनुकंपा से इस भारतीय विश्वम्भरा पर, इस भारतीय वसुंधरा पर अनेक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिजन अत्यंत निर्भयता के साथ विहार कर रहे हैं। उनके क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार समता भाव पूर्वक उपसर्ग परिशहों को सहन करते हुए आज भी आनंद से जीवन जी रहे हैं। तो ये सब वर्णन करने का और सुनने का भावार्थ क्या है?
तो हमें भी अपना संयम बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? संयम बढ़ाना है। संयम के अभाव में घर में है, समाज में है, संघ में है, कहीं पर भी संयम के अभाव में संघर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? संयमाच्या अभावी कुठेही कोणत्याही क्षेत्रामध्ये संघर्षाचा भडका उडतो। आज अपन देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच गया है, ऊर्जा संकट निर्माण हो गया है। किस कारण से? कशामुळे? बुद्ध युद्धामुळे, ईरान और ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इस्राएल का युद्ध। अब किसी भी कारण से युद्ध शुरू हुआ हो, दो अहंकारी सत्ताधीशों के अहंकार के कारण सर्वसामान्य मानव के जीवन में विप्लव आ जाता है। आज जिन्होंने भी युद्ध को प्रारंभ किया, उनको युद्ध किस लिए शुरू किया इसका कारण देना नहीं आ रहा, उत्तर नहीं दे पा रहे। बस कारण एक ही है कि हमें उनके तेल पर कब्जा करना है, हमें उनकी जमीन पर सत्ता करनी है, हमें उनके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करना है। ऐसा कोई भी कारण हो, बस सत्ता और संपदा का अति तीव्र लोभ और अपना आंतरिक अहंकार इत्यादि कारणों से संयम के अभाव में ऐसे जागतिक संघर्ष निर्माण हो जाते हैं। तो सबका कुल मिलाकर के उत्तर क्या है? संयम के अभाव में संघर्ष निर्माण हो जाता है। तो हमें भी सहन करना है क्या नहीं? किस लिए करना है? सहन करने वाले का मनोबल, आत्मबल बहुत मजबूत हो जाता है। जरा काय झालं, भर पिशव्यान चल माहेरला, होते का नाही? सांगा, खरोखर सांगा, तुमचं धाडस होईना होय म्हणायचं म्हटलं तर आणि काय करताय? छोटे मोटे कारणों से हम तुरंत आकुलित हो जाते हैं, लेकिन नहीं, सहन करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक कवियत्री हुई, महिला कवि, और उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। कौन? बोला बोला, बरोबर बोला। बहिनाबाई चौधरी नाम की कवि महाराष्ट्र में महिला कवि बहुत प्रसिद्ध हुई। उनका शिक्षण क्या हुआ था? शिक्षण शब्द का अर्थ भी उनको मालूम नहीं था। शिक्षण जहां लेते हो, विद्यालय कैसा होता है, उनको उससे कोई परिचय नहीं था। विद्यालय में जाकर के क्या करते हैं, कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ते हैं, इससे उनका जीवन में कभी संबंध नहीं आया। लेकिन उन्होंने अपने अनुभव के बल पर जिन कविताओं की रचना की, उनकी कविताओं पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने पीएचडी, डॉक्टरेट और एमफिल किया, मास्टर ऑफ लिटरेचर। उन्हीं की कविता में से दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है, प्रासंगिक है। काय म्हणतात त्या मराठीमध्ये? मराठी में कविता आहे उनकी, सांगू? तुमच्या घरात लिहून ठेवायचं ते। क्या लिखा उन्होंने, क्या कहा? वास्तव में लिखना तो कहाँ आया उनको, उनके बेटे ने सारी अपनी माँ की कृतियां लिख के रखी। कविता लिखी बहिणाबाई चौधरी जी ने, माझं दुःख माझं दुःख म्हणा, ते तेवढं लवकर म्हटलं बघा, फास्ट एकदम। माझं दुःख कडी कोंड्यात कोंडलं। क्या कहा उन्होंने? माझं दुःख कडी कोंड्यात कोंडलं। अर्थात जो मेरा दुख था, जो मेरी वेदनाएं थी, जो मेरी व्यथाएं थी, जो मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिकूलताएं थी, उनको मैंने लॉकर में डाल के रखा। वो किसी को दिखने नहीं चाहिए। अंदर एक जो स्टोर रूम रहता है, या जहां कहीं भी हम कोई भी गंदी चीजें रखते हैं, डालते हैं, रॉ मटेरियल डालते हैं, ऐसे स्थान पर उसी प्रकार मैंने मेरे सारे दुखों को तालों में बंद करके रखा है, वो किसी को दिखने नहीं चाहिए। माझं दुःख कडी कोंड्यात कोंडलं, माझं सुख हंड्या झुंबराला टांगलं। मतलब मेरा दुख तो मैंने लॉकर में डाल करके तालों में बंद करके रखा है, किंतु मेरे जीवन में जो आनंद के पल थे,
मेरे जीवन में गौरवान्वित करने वाले जो प्रसंग थे उनको मैंने झूमर को बांध करके रखा है। बाहर से आने वाले जाने वाले सभी को मेरे जीवन के, मेरे परिवार के, हमारे घर के अच्छे प्रसंग ही दिखने चाहिए। बाकी प्रतिकूल, अनिष्ट या दुखद सारी घड़ियां मैंने तालों में बंद करके रखी। एक अनपढ़ व्यक्ति ने अपने अनुभव के बल पर ऐसा महान जीवन का तत्व ज्ञान अपने सामने रखा है। आजकल के पढ़े लिखे लोगों के पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन समझदारी घटती जा रही है। हाँ, सभी ऐसे ही है ऐसा तो नहीं है, किंतु इसका प्रमाण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि संयम का अभाव। किसका अभाव? संयम का अभाव। संयम आवश्यक है। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने, महान निर्ग्रंथ योगीश्वरों ने अपने जीवन में अनेक उपसर्ग परिसहों को सहन किया, इसलिए आज उनको उसका फल तो अलौकिक मिला ही, किंतु उनकी सहनशीलता के कारण आज वे हमारे सामने महान रूप में उपस्थित है, आदर्श के रूप में उपस्थित है। किसी ने हमें गाली दी, शिवी ते काय विकत आणायला लागते। किसी ने हमें गाली दी तो तुरंत हमें क्रोध आता है क्या नहीं? नी यान्यान माताडी दे, लगेच रिकामा जागा भरला। काय रिस्पॉन्स आहे बघा की तुमचं. ನೀ ಯಾನ್ಯಾನ ಮಾತಾಡಿದೀಯ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ಯಾನ. ಯಾವಾಗ ವೇಳೆ ಬಂದೋತ್ ನೀ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದೀಯ ನಾ 10 ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. किसी ने हमें गाली दी तो हमें क्रोध क्यों आता है? क्योंकि उसने गाली दी, हमने तुरंत उसको ली. त्यांनी मला शिवी दिली, त्यांनी दिले, तू घेतलास कशाला? त्यांनी काय वाटेल ते देतात. हमारे गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसंग बार बार सुनाते थे. स्वामी जी एक बार ऐसे ही कहीं प्रवास के लिए जा रहे थे और बस स्टैंड पर खड़े रह करके बस का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे. स्वामी जी का फोटो देखा है हम लोगों ने, उनकी वेशभूषा, उनका फोटो देखा है. तो वे अपने एक सन्यासी वेशभूषा में रोज की तरह प्रवास में थे और एक स्टैंड पर बस की प्रतीक्षा में थे. उसी दौरान कुछ काल वहां पर खड़े रहने के समय प्रसंग में एक व्यक्ति ने अकारण ही बिना किसी कारण के उनको अपशब्द कहे, गालियां दी. देर तक वो बड़बड़ाता रहा. कुछ लोग होते हैं ऐसे, अकारण ही क्रोधित होते हैं, किसी को देख करके क्रोधित हो जाते हैं. और उस व्यक्ति ने अकारण ही उनके ऊपर क्रोध किया और गालियां देने लगा. स्वामी जी वहां खड़े रह करके शांत भाव से सुनते रहे. थोड़ी देर बाद वो गाली देने वाला शांत हो गया, क्योंकि कितनी देर देगा, वो भी थक गया गाली दे करके. इनको कुछ थकने का काम नहीं था, क्योंकि ये शांत भाव से खड़े थे. लेकिन गालियां देने वाला थक गया. तो थोड़ी देर बाद वो जब शांत हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जेब में से 10 रुपए निकाले. उनके काल में 10 रुपए यानी आज के 10,000 रुपए है. तो 10 रुपए की नोट निकाली और उस व्यक्ति को दी. बोला, क्यों आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो स्वामी जी शांत भाव से बोले कि तुमने इतनी देर तक मुझे गालियां दी, इसके लिए मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूं. नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, रखो आप अपने पास. ऐसा ताव में बोलने लगा. ठीक है बाबा, बोले स्वामी जी, और अपनी नोट अपनी जेब में रख लिया उन्होंने. थोड़े देर के बाद स्वामी जी फिर उस व्यक्ति से कहने लगे, देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले 10 रुपए दिए थे, आप मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए. मी तुम्हाला 10 रुपए दिले होते, माझे परत द्या. वो व्यक्ति क्रोधित हो गया फिर से और बोला, आप झूठा बोलते हैं क्या? झूठ बोलते हैं? आप पैसे दे रहे थे लेकिन मैंने लिए नहीं है, आपके पैसे आपकी जेब में, देखिए आप. स्वामी जी ने वैसा ही किया, अपनी जेब में हाथ डाल लिया, 10 रुपए बाहर निकाले. अरे, स्वामी जी कहते, अरे आप सही कह रहे हैं, मेरे पैसे मेरे ही जेब में है. जैसे मेरे पैसे मेरे जेब में है, वैसे आपकी गालियां आपकी ही जेब में है. क्या बोले? मेरे पैसे जिस प्रकार मेरे जेब में है, वैसे आपकी गालियां आपकी ही जेब में है. क्योंकि आपकी गालियां मेरे जेब में तभी आती जब मैं ले चुका होता. मी तुमच्या शिवाय घेतलो असतो तर माझ्या खिशात असत्या. मी घेतलोच नाही तर माझ्या खिशात कशा येतील त्या? संयम.
इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आत्म ध्यान के बल पर सहनशीलता संयम के साथ जब आत्मचिंतन किया जाता है, तब तो कर्मों को संचित करने वाला जो आश्रव होता है, उस आश्रव को रोक कर अर्थात संवर करके कर्म की निर्जरा होती है। ये तो मोक्ष मार्ग में होता ही है, लेकिन संयम का प्रभाव और संयम का महत्व हर क्षेत्र में है। तो हम सभी क्षेत्र में अपना अपना संयम बढ़ाने का प्रयास करें। समय बहुत हो चुका है, हमें भी आगे विहार करना है, तो हम सभी लोग इसी प्रकार धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, संयम की साधना करते हुए हम लोग मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ, जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका है, अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जो जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी यतिपति के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की